अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालिटिकल मैकेनिक्स में। और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये बेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। ठीक है, ये सारा का सारा थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी स्टेटमेंट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट z axis is equal to the sum of the moment of inertia about x and y axis of that system। कि एक बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अबाउट z axis है वो बराबर होता है उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो आप अबाउट x axis फाइंड करें और अबाउट y axis फाइंड करें और उन दोनों को सम अप कर लें तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट z axis। तो इसके स्टूडेंट्स एप्लीकेशन में हमने जिस तरह रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था उसमें हमने कहा था कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस वो था 1/2 ma², उसका रेडियस था a। ठीक है, और इसी तरह से हमने कहा कि अगर इसका हम सिमिलर लाइन पर वाई एक्सिस के अबाउट भी फाइंड कर सकते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट भी 1/2 ma² ही आता है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा ma²। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था और इलेक्ट्रिकल प्लेट का फाइंड किया था। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई। इसके बाद इसके अलावा इसकी कुछ जो है ना वो शराइत है। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए है और एक्स वाई z एक्सिस शोड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स वाई एक्सिस शोड लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड z एक्सिस शोड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो ये स्टूडेंट्स की कुछ शराइत हैं, इनको आप नोट कर लें। तो इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट में आता है स्टूडेंट्स आई जी जी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यही वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का बोर्ड और जी एक्सिस का बोर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और स्टूडेंट्स ये हम ऐड करते हैं कि हमारा कोई बॉडी है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और जी एक्सिस जो है वो ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो इसमें हम कोई एक छोटा सा पॉइंट बस सेलेक्ट करते हैं DM। ठीक है, इसका इधर से लेकर हम इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स इस तरह से। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा R है, ये हमारा आएगा X और ये है Y। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा R होगा स्टूडेंट्स वो होगा x² प्लस y² के इक्वल। और ऐसे DM मास का स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा हमारे पास, वो हमारे पास आएगा DIG अबाउट z एक्सिस। ठीक है, ये z एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फाइंड करना था अबाउट x एक्सिस तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस लेते और सॉरी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते बस y। अगर हमने फाइंड करना होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर से सॉरी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते ये वाला x। ठीक है, ये वाला सारा इसका x लेते। तो फिर हम क्या करते इस ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह हम ये ले लेते हैं उसको हम जो है समेशन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब हमने फाइंड करना है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। जो z एक्सिस जो है वो हमारा इधर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं अबाउट z एक्सिस। तो वो क्या आएगा इस उसकी हेल्प से हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो DM आएगा स्टूडेंट्स और R² आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका। तो जिस तरह हमने क्यूब में किया है उसमें भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से किया था। z एक्सिस के बॉर्डर इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था वो हमने x² प्लस y² लिया था स्टूडेंट्स। इस तरह से हम इसमें भी कर रहे हैं। तो इसका अब हम इसका जो चूंकि सिस्टम हमारा चूंकि कंटीन्यूअस है तो इस पर हम इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा कि ये इसके साथ काट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा IGG और इधर आएगा DM R² इसके इक्वल है तो इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी x² प्लस y²। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं तो ये आ जाता है DM और x² प्लस DM और y²। और ये स्टूडेंट्स इधर हमने कोई इधर DM की वैल्यू नहीं फाइंड करी, हम जनरली प्रूफ कर रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट y एक्सिस। जब y एक्सिस का बोर्ड फाइंड करते हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अगर हमने x एक्सिस का बोर्ड फाइंड करना तो ये y
स्केयर परपेंडिकुलर एक्सिस हमारा डिस्टेंस आता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया एक्स एक्सिस, और ये जो चीज़ है ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स आई जी जी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। सॉरी, इसका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो डेरिवेशन है वो इस तरह से आ जाती है। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, बस इसकी शराइतें और कंडीशंस हैं और इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम इसकी एप्लीकेशन कर चुके हैं स्टूडेंट्स, डिस्क में इसका डिस्क थी हमारे पास, उसमें उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था अबाउट एक्स एक्सिस वो था 1/4 ma², और इस तरह से अबाउट वाई एक्सिस 1/4 ma², और जो जी एक्सिस था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो था 1/2 ma²। इस तरह से एलिप्टिकल प्लेट थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था स्टूडेंट्स, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 1/अबाउट एक्स एक्सिस 1/4 mb², और अबाउट वाई एक्सिस 1/4 ma²। तो इसका जो अबाउट जी एक्सिस इन दोनों को प्लस करने से आता है 1/4 m × a² + b²। तो ये थी इसके स्टूडेंट्स एप्लीकेशन, और इसको हम जो सिंपल एक मास लेते हैं डी एम, उसके हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं जी एक्सिस के लिए। तो सिंपल इसकी डेरिवेशन इस तरह से हम कर लेते हैं। तो अगर हमारा सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स, अगर वो डिस्क्रीट मास पर डिपेंड हो जाए, अगर वो सिस्टम कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो उसके लिए जो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो हम इधर मास ऐड करेंगे mi। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके लिए जो होगा ना वो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस, और सॉरी इसका लिए हम जो डिस्टेंस होगा वो होगा ri का स्क्वायर, और ये हो जाएगा xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर, और जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे वो आएगा i = समेशन अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स हमारे mi xi का स्क्वायर प्लस mi yi का स्क्वायर। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा अबाउट आई वाई आ जाएगा, और ये अबाउट एक्स एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस अबाउट जी। तो इस तरह से हम जो डिस्क्रीट के लिए हम जो है वो इस तरह की समेशन अप्लाई करेंगे, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम डी एम लेकर चलते हैं और इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम आसानी के साथ जो इसका थ्योरम है वो हम प्रूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।